तो बच्चों आज जो है नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो देखते हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो बेटा डेफिनेशन लिखिए डिग्री ऑफ इक्वेशन की। लिखो बेटा आपको, इट इज, देखिए डिग्री ऑफ इक्वेशन, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स it is the highest power of x it is the highest power of x present it is the highest power of x present बता रहा हूं, देखिए it is the highest power of x, लिखिए डायरेक्ट, it is highest power of x present in equation. It is the highest power of x present in equation. ठीक है ना। तो अब देखिए इक्वेशन की डिग्री में क्या, जैसे एग्जाम्पल एक समझते हैं, 5x³ प्लस 3x² प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसकी डिग्री बेटा क्या हो जाएगी, डिग्री आ जाएगी 3। डिग्री क्या आ जाएगी 3। इसमें कोई भी डिग्री क्या नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए और नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, है ना। इसकी डिग्री क्या आ जाएगी 3। तो नेक्स्ट डेफिनेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन। रूट्स ऑफ इक्वेशन लिखिए, दे आर दोज वैल्यू ऑफ एक्स, दे आर दोज वैल्यू ऑफ एक्स which they are those value of x which satisfying the following equation, which satisfying the following equation. They are those value of x which satisfying the following equation. अब देखिए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एक्स, एग्जाम्पल इसको देखते हैं, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या कर दीजिए, पुट x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 10 प्लस 6, तो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई हो गया। दूसरा, इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू 2 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन। बेटा x इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, इसका एक रूट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, x इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या है, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन दिया x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या पुट कर दीजिए, x इज इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो 9 माइनस 15 प्लस 6, तो 15 माइनस 15,
तो 0 इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसका मतलब देखो, कह रहा कि x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें उसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, दो ही रूट्स होते हैं बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने रूट्स होंगे, दो रूट्स। तो एक रूट में आ रहा है x इज इक्वल टू 2 और एक रूट में क्या आ रहा है x इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। सो हम कह सकते हैं इसका मीनिंग देन x is equal to 2 comma x is equal to 3 are roots of x square minus 5x plus 6 is equal to 0। यानी ये वैल्यू चूंकि x की वैल्यू इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये इसलिए इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। बेटा आप लोग नोट करो सारे लोग। नोट हो गया, आगे बढ़े। अब देखिए फिर क्या है, डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स। तो जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके क्या हो जाएंगे, और रूट्स हो जाएंगे। ठीक है ना। अब आगे लिखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax square plus bx plus c is equal to 0 for all a comma b comma c belongs to real number and a not is equal to 0, है ना। जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ax square plus bx plus c is equal to 0 if। तो इसमें x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये x की वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, x की वैल्यू होती क्या, रूट्स होती है। तो इफ अल्फा कॉमा बीटा आर, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ ये फर्स्ट इक्वेशन है, रूट्स ऑफ फर्स्ट, देन अल्फा की जो वैल्यू है वो हम पॉजिटिव साइन से ले लेते हैं। इसका अल्फा की वैल्यू क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव साइन से। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा अल्फा और बीटा, है ना। मतलब एक प्लस साइन से हमने अल्फा ले लिया, माइनस साइन से बीटा ले लिया।
तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या मिलेगा, माइनस बी बाई ए। और अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, सी अपॉन ए। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। बेटा ए और बी क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी है एक्स का कॉफिशिएंट और सी है कांस्टेंट। सारी चीजें हो गई बेटा, अक्षरा नोट हो गया। कि माया बेटा लेट होगी। आगे देखते हैं। तो आपको जो फॉर्मूला मेन याद रखना है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है ना। तो पहले तो हमें याद रखना फॉर्मूला कि अल्फा कोमा बीटा कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2b। और दूसरा अल्फा इंटू बी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। तीसरा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए, है ना। और चौथा फॉर्मूला क्या है, देखो होता क्या है समझना है पॉइंट। अंडर रूट कहीं पर अगर एक्स स्क्वायर लिखा होगा, अंडर रूट कहीं पर एक्स स्क्वायर लिखा होगा, इसका मतलब होता है मॉड एक्स, ठीक है ना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, मॉड एक्स। तो देखो अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। तो क्या करो, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, यहां भी अंडर रूट लेना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये क्या आएगा, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू पुट कर दोगे बेटा, देखो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दिया माइनस बी अपॉन, सो माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी अपॉन ए। ये फॉर्मूला जो है आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। क्या आएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। ये आएगा अंडर रूट ऑफ यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर, कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। नोट कर लीजिए।
बेटा नोट हो गया सबका? आगे चले, अक्षरा नोट हो गया बेटा? बेटा आगे देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin theta comma cos theta are roots of the equation, sin theta and cos theta are roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then find a relation between a comma b comma c। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। साइन थीटा कॉस थीटा इसके रूट्स हैं, तो हमें क्या पता होता कि अगर रूट्स अल्फा बीटा होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन। तो अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो रूट्स हैं अल्फा की वैल्यू वो है साइन थीटा, और जो बीटा की वैल्यू है वो क्या है, कॉस थीटा। अल्फा की वैल्यू साइन थीटा, बीटा की वैल्यू कॉस थीटा। तो ये क्या आएगा, साइन थीटा प्लस माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो यह आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी बाई ए। कहीं कोई डाउट है? अब हमें क्या करना है, हमें साइन थीटा और कॉस थीटा को एलिमिनेट करना है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकंड। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का होल स्क्वायर कर देंगे, यहीं पर ही लिख कर देता हूं, यहां साइड में कर देते हैं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर, या ऐसा करो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और इज इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह बेटा क्या रख देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह सी अपॉन। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ गया, 2 आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा की जगह रख देंगे सी अपॉन इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। अब क्या करो, दोनों तरफ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा ए स्क्वायर, यहीं पर हमने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर इंटू 2c अपॉन, फिर ए स्क्वायर से यहां मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर इंटू, कैंसिल हो गया है ना, ए से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कितना आएगा, इसका मीनिंग आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ac, ए स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू कितना बेटा, बी स्क्वायर। ये रिलेशन आ जाएगा एबीसी में।
ठीक है ना? हाँ बेटा, ए स्क्वायर से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि सबने नीचे जो दिया हुआ डिनोमिनेटर में वो सारा का सारा कैंसिल हो जाए मामला, है ना? नहीं एलसीएम लेते फिर सॉल्व करते। नोट करो बेटा। डन। कोई दिक्कत? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा फॉर्मूला सीखना होगा चीज। तो फाइंड फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकेंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, थर्ड अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 in terms of alpha plus beta and alpha into beta। ठीक है, क्वेश्चन नहीं स्टैंडर्ड। देखो बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होता है फॉर्मूला। बेटा हम इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, पहला। दूसरा
अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, है ना। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। यहां तक कहीं कोई डाउट? तीसरा बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा? अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देखो बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या आएगा यहां से? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू, इनको यहां ले आइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बेटा ऐसा आ जाएगा। अब यहां देखो, हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा था ये वाला, तो ये क्या आएगा? ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और फिर इसका होल स्क्वायर। ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये पावर 2 एज इट इज माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, है ना। ये नोट कर लीजिए तीनों को।
नोट हो गया? देखो ये आगे क्वेश्चन लिखते हैं। तो इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ x square plus x plus 1 is equal to 0, then find value of पहला अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा इंटू बीटा, तीसरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, चौथा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और पांचवा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। इनकी वैल्यू निकालिए। तो देखिए क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ए बी सी आराम से पता कर सकते हैं, नोट नहीं करो, समझो पहले। ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट, ए का वैल्यू आ जाएगा 1। बी हो जाएगा एक्स का कॉफिशिएंट, बी की वैल्यू है यहाँ पर क्या, एक्स का कॉफिशिएंट है 1, तो बी का वैल्यू 1, और कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ सी और यहाँ 1, तो सी का वैल्यू 1। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू 1। तो पहला सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट सॉल्यूशन जो है क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन होता है, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू 1, तो आएगा -1 अपॉन 1, तो ये वैल्यू क्या आएगी, -1, है ना। तो इसका मीनिंग अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1। दूसरा अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी अपॉन ए, तो सी का वैल्यू देखो 1 है यहाँ पर, और ए का वैल्यू भी 1 है, सी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1। दूसरा हो गया। तीसरा, थर्ड क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखिए जरा दिखा देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो यही लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा है 1, नहीं -1, -2 अल्फा इंटू बीटा है 1, तो वैल्यू आएगा 1 - 2, तो दिस वैल्यू इज -1, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, -1। कोई डाउट है? चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज में 7, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, -1, -1 का क्यूब, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू थी 1, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी -1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 + 3 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो ये बेटा क्या आएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, फिर इसका होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। बेटा ये था फॉर्मूला, दिखा देते हैं एक बार, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा -1 का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1, फिर इसका होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, फिर इसका स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर होगा 1 -2 इंटू 1 का स्क्वायर होगा 1, 1 - 2 का स्क्वायर क्या हुआ, -1, -1 का स्क्वायर -2, तो 1 - 2, तो वैल्यू कितनी आएगी, -1। इसका मीनिंग क्या हो गया कि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू -1। चलेगा, कोई डाउट?
बेटा कोई डाउट है? अक्षरा इसमें डाउट नहीं बेटा? और बेटा किमाया डाउट है क्या कुछ? एक बार बैकअप प्रीवियस दिखा देता हूँ, है ना? चलिए करिए, नोट भी साथ में करते जाइए। एक मिनट और 5 नोट करिए बेटा। ये प्रीवियस वाला पेज नोट कर लिया था? ये नोट हो गया था बेटा? अक्षरा नोट हो गया था बेटा पेपर ये कुछ? अच्छा चलो ठीक है, कोई नेक्स्ट पेज।
नोट हो गया? नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, देखिए कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से देखना। देखो बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा यूजफुल रिजल्ट है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फा बीटा है, इसके रूट बेटा क्या है? अल्फा बीटा। तो ये क्या करेगा? इनको सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या आएगा? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए बीटा स्क्वायर, ये दोनों रिलेशन आ जाते हैं। ठीक है, ये दोनों रिलेशन होते हैं, दोनों एक साथ। और अगर कहीं पर ये लिखा हो, अगर कहीं पर ये लिखा हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब डायरेक्ट आप ये लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई, इसका मतलब ये है ना। और सेकंड पॉइंट, अगर कहीं पर ये लिखा हो, कहीं पर देखना ध्यान से, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन देखते ही क्या लिख दोगे? दिस इंप्लाई अल्फा इज ए रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हो, तो कहीं पर इसका मतलब क्या हो जाएगा? अल्फा इज ए रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। कहीं कोई दिक्कत? तो अब देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में क्या दे रहा कि 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 7, ये दिया 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 7, या नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। कह दिया 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 7 और 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीटा माइनस 7। ठीक है ना? इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका डायरेक्ट मीनिंग हुआ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ क्या? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 7। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, इसका मतलब क्या हो जाएंगे? अगर ये दिया, इसका मतलब क्या हो जाएंगे? अल्फा बीटा इसका एक रूट्स हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, तो अब देखो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, 5x को यहां ले आइए, तो माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या होंगे? अल्फा और बीटा। तो इसको कंपेयर कर देते हैं हम। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कंपेयर करने पर क्या मिल जाएगा हमें? ए का वैल्यू मिल जाएगा 2, बी का वैल्यू मिल जाएगा -5 और सी का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 7। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब पूछा है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस अल्फा बीटा, ये पूछा, ये तो पूछा है।
तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का हमको फॉर्मूला पता है, इसकी जगह क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की जगह बेटा क्या रख देंगे, 5/2। ये क्या आएगा, 5/2 का अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रख देंगे, 7/2 इंटू 5/2 माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/2। ये आएगा कितना, 125/8 माइनस 105/4, 8 एलसीएम तो क्या आएगा 125 माइनस 2 आ गया माइनस ये 4 आ गया, तो आंसर आएगा -118/8। आंसर एक बार देख लेता हूं क्या है, 113/8। चलो सॉल्व करके देख लेंगे इसको, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अच्छा बैक करना, कोई बेटा डाउट है तो पूछ लेना।
नोट हो गया? देखिए नेक्स्ट, इफ difference of roots of equation, if difference of roots of equation x square plus px plus q is equal to 0, then find the relation between p and q. Done? इसको कंपेयर कर दिया, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू p और c का वैल्यू q, ऐसा आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी अपॉन ए और माइनस पी अपॉन 1, सो वैल्यू इज माइनस पी। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी? c अपॉन ए, q अपॉन 1, वैल्यू q। इसका मीनिंग अल्फा प्लस बीटा माइनस पी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्यू। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो वैल्यू होगी। अब हमें क्या चाहिए? डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है बेटा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, यही तो होता है फॉर्मूला, है ना? तो अल्फा माइनस बीटा कितना दिया? डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन ओ इज 1, यहां पर लिखना चाहिए इज 1। देन तो डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा? 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4, ये आएगा क्यू। तो ये आएगा पी स्क्वायर माइनस 4q इज इक्वल टू 1। नोट कर लीजिए।
क्या समझ में आ गया? तो बस आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।